हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जानते हैं। दिल्ली के लाल किला परिसर में भीषण धमाका, अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि। प्रधानमंत्री ने कहा सभी दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे, जहां पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने उनका स्वागत किया। टोब्गे ने एक्स पोस्ट में लिखा, मैं पूरे राष्ट्र की ओर से अपने बड़े भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान में स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा। डीएमके, सीपीआई और अन्य राजनीतिक दलों सहित कई याचिकाएं दाखिल की गई है, जिन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती दी है। लाल किला धमाका मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से कार मालिक को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार कार के मालिक मोहम्मद सलमान ने यह गाड़ी ओखला के एक व्यक्ति को बेची थी। गाड़ी सलमान के नाम पर पंजीकृत थी और उस पर हरियाणा का नंबर प्लेट लगा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया, न्यायपालिका में जनरेटिव एआई के उपयोग से फर्जी केस लॉ सामने आ सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद के लिए तय की। याचिकाकर्ता ने अदालत से सख्त नीति बनाने की अपील की, जब तक इसके उपयोग पर कोई कानून नहीं बन जाता। लाल किला धमाके की जांच की विपक्ष ने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद नेता तेजस्वी यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित विपक्षी नेताओं ने जनता का भरोसा बहाल करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई के तहत त्वरित व विस्तृत जांच की मांग की। राजनाथ सिंह ने रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा मिलने पर सराहा। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को यह दर्जा प्रदान किया गया है। पीएम मोदी और अमित शाह को वंदे मातरम के विभाजन के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि टैगोर को दोष देना चाहिए। वंदे मातरम पर आपत्ति सिर्फ इसलिए नहीं थी कि उसमें देवी दुर्गा की स्तुति शामिल थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जिस उपन्यास में यह गीत था उसमें सांप्रदायिक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। दिल्ली के लाल किला परिसर के पास कार विस्फोट के बाद बेंगलुरु के कैंप गोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में मंगलवार को यात्रियों को समय से पहले पहुंचने की सलाह दी है, ताकि सुरक्षा जांच समय पर पूरी की जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दिल्ली धमाके के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा, मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की प्रमुख जांच एजेंसियां इस घटना की तेज और गहन जांच कर रही है। भारत पेट्रोलियम की ओर से बयान। मोजाम्बिक एलएनजी परियोजना में फोर्स मेज्योर मुद्दे को सुलझाने का निर्णय कंसोर्टियम भागीदारियों ने लिया। पूर्वी अफ्रीकी देश के उत्तरी क्षेत्र में हुए उग्रवादी हमलों के बाद 2021 में इस परियोजना का निर्माण कार्य रोक दिया गया था। ग्रैन्यूल्स लाइफ साइंसेज को पहली अमेरिकी एफडीए मंजूरी मिली। ग्रैन्यूल्स इंडिया की इस सहायक कंपनी की हैदराबाद यूनिट पर एफडीए द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसके बाद कंपनी जल्द ही इस उत्पाद को अमेरिका में लॉन्च करने की योजना बना रही है। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि राज्य में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को रोकना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है। डीएमके और उसके सहयोगी दलों ने मंगलवार को पूरे राज्य में एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए धमाके को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। शाम को हुए इस विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। सरकारी तेल उत्पादक और अन्वेषक कंपनी ओएनजीसी ने सितंबर तिमाही में 28.2% की वार्षिक बढ़त के साथ 12,615 करोड़ का एकीकृत शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी के अनुसार यह वृद्धि बेहतर परिचालन मार्जिन की वजह से हुई है। अकोला दंगा मामले में सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने समान संख्या में हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों वाली एसआईटी गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। राज्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर न्यायमूर्ति कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के बीच मतभेद उभरे थे। एक ने आदेश को बरकरार रखा, जबकि दूसरे ने अपना मत बदल लिया।
दिल्ली लाल किला धमाका, विस्फोटक कार में सवार पुलवामा के डॉक्टर की पहचान हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने डीएनए नमूने एकत्र किए हैं और इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की प्रकृति पर फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की। न्यायमूर्ति मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि वह उल्लंघन करने वाले पक्षों के खिलाफ आदेश जारी करेंगे। शतरंज विश्व कप, भारत की उम्मीदें अब अर्जुन और प्रज्ञानानंदा पर टिकी। शीर्ष वरीय डी गुकेश तीसरे दौर में जर्मनी के फ्रेडरिक स्वाने से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। सऊदी प्रतिनिधि मंडल निवेश के अवसर प्रदर्शित करने के लिए भारत का दौरा करेगा। राज्य के निवेश मंत्रालय की टीम नई दिल्ली, मुंबई और विशाखापट्टनम में विभिन्न हितधारकों से मुलाकात करेगी। सर्जियो गौर ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने श्री गौर को भारत के साथ रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका के शानदार संबंध को और गहरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। चीन ने दिल्ली में हुए बम विस्फोट पर हैरानी जताई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, हम इस घटना से स्तब्ध हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि को ऐसे भ्रामक विज्ञापन जारी करने से रोका है जिसमें अन्य च्यवनप्राश ब्रांड्स को धोखा कहा गया था। अदालत ने कहा कि ऐसे बयानों से लोग अन्य ब्रांडों को नजरअंदाज कर सकते हैं और विज्ञापन में एंडोर्सर्स के प्रभाव को भी ध्यान में रखना जरूरी है। सॉफ्टबैंक ग्रुप ने ओपनएआई से हुए लाभ के चलते दूसरी तिमाही में 16.6 अरब डॉलर का मुनाफा दर्ज किया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 1.18 ट्रिलियन येन था। एप्पल ने भारत में 2025 की तीसरी तिमाही के दौरान रिकॉर्ड 50 लाख यूनिट्स के शिपमेंट की, जिसमें आईफोन 16 सबसे ज्यादा भेजा गया स्मार्टफोन रहा। कंपनी ने नए और मौजूदा आईफोन मॉडलों की लगातार मांग के चलते इस अवधि में 25.6% वार्षिक वृद्धि हासिल की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक व्यापार समझौते के करीब पहुंच रहा है। उन्होंने अपने विश्वास को दोहराते हुए कहा, हम काफी करीब हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक 60.40% मतदान दर्ज किया गया। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर 64.66% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, जो राज्य के इतिहास में सबसे अधिक है। बीजेपी ने कहा कि एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। मंत्री ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव अपने पिता की भ्रष्टाचार, कुशासन और डर की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में पहले चरण के मतदान का लिंगवार डेटा क्यों जारी नहीं किया गया। इस पर चुनाव आयोग के अधिकारी ने जवाब दिया कि आमतौर पर अंतिम मतदान प्रतिशत के समय कुल लिंग अनुपात जारी किया जाता है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास बेलगावी में शुरू हुआ। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास में ड्रोन, एंटी-यूएस और हेलीकॉप्टरों का उपयोग शामिल है। साथ ही संयुक्त अभ्यासों में हेलीपैड की सुरक्षा और संचालनिक परिस्थितियों में घायलों की निकासी की ड्रिल भी की जाएगी। हमें वास्तविक और स्थायी परिवर्तन के लिए परिस्थितियां बनानी होंगी, श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने कहा। हरिनी अमरासूरिया ने कहा, हम शासन में बहुत संवेदनशील रहे हैं। हमने लोगों को हमारी नीतियों को समझने का अवसर दिया है और जहां विरोध हुआ है वहां हमने बदलाव किए हैं। भारत और वियतनाम ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। हनोई में आयोजित भारत वियतनाम रक्षा नीति संवाद के दौरान रक्षा सचिव ने वियतनाम के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अदालत के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी किसी समूह या व्यक्ति ने नहीं ली है, लेकिन यह घटना पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हुए तीसरे दौर की वार्ता के कुछ दिनों बाद हुई है।
रूस और भारत दिसंबर में पुतिन की यात्रा के दौरान श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। रिपोर्टों के अनुसार यह समझौता मौजूदा भारतीय श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा और निर्माण, वस्त्र, इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों में हजारों नए पेशेवरों के लिए अवसर देगा। आलोचकों ने यूरोपीय संघ के ऐतिहासिक गोपनीयता कानून में प्रस्तावित बदलावों को हजारों छोटी चोटों से मौत बताया है। यूरोपीय आयोग द्वारा सुझाए गए ये बदलाव हाल के वर्षों में तकनीक, पर्यावरण और वित्तीय मुद्दों पर बनाए गए कई कानूनों को सरल बनाने के प्रयास का हिस्सा है। बिहार चुनाव में नाबालिगों वाले आरजेडी के वायरल गीत पर जाति आधारित घृणा फैलाने के आरोप में एनएचआरसी ने चुनाव अधिकारियों को नोटिस जारी किया। आयोग ने बच्चों और उनके अभिभावकों को परामर्श देने और 2 सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले नेपाल ने भारत के साथ अपनी सीमा सील कर दी है। बिहार चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को हो रहे हैं, जबकि परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने कहा कि एमएस धोनी ने संभवतः रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन के बीच संभावित ट्रेड वार्ता में अहम भूमिका निभाई होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स आगामी सीजन की नीलामी से पहले जडेजा को राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के साथ ट्रेड कर सकती है। हालांकि सौदा अभी तय नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी, जिन्हें स्कूल नौकरी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, 3 साल बाद जमानत पर रिहा हो गए। पार्थ चटर्जी पिछले 203 दिनों से कोलकाता के मुकुंदपुर क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे और जमानत बॉन्ड जमा करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत से रिहा किया गया। दिल्ली लाल किला विस्फोट मामला अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपा गया है। यह संकेत देता है कि इस विस्फोट, जिसमें अब तक 13 लोगों की जान गई है, को सरकार आतंकवादी घटना के रूप में देख रही है, क्योंकि एनआईए केवल आतंक से जुड़े मामलों की जांच करती है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।